नमस्कार। पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। केंद्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त ऑपरेशन में आतंकी रिंदा के गुर्गे कैलाश खिचन को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में डीजीपी पंजाब ने कहा कि कैलाश खिचन पाकिस्तान में रह रहे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा और अमेरिका के हरप्रीत सिंह हैप्पी का मुख्य संचालक है। गिरफ्तार आरोपी से एक चाइनीज पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। आरोपी किचन के खिलाफ राजस्थान और पंजाब में एनडीपीएस आर्म्स एक्ट जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी किचन आतंकी रिंदा के निर्देश पर राज्य में सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठन बब्बर खालिस्तानी इंटरनेशनल के सहयोगियों को हथियार सप्लाई करता था। गीतांशु सेजवाल लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। गीतांशु, ताजा अपडेट क्या है जिस तरह से एक बड़े खूंखार आतंकी को गिरफ्तार किया गया जिसका कनेक्शन बहुत दूर दूर तक है? जी, बहुत ये बड़ी कामयाबी है भारत की। अगर बात करें तो केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर पंजाब एजीटीएफ ने जो मुहिम चलाई और जिस तरीके से यह गिरफ्तारी हुई है, बहुत एक बड़ी सफलता इसे बोल सकते हैं, क्योंकि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ ये मिलकर पाक में जो बैठा है हरविंदर सिंह रिंदा मशहूर आतंकवादी है, और एक यूएस में बैठा हैप्पी पासियां, जो बात की जाए इन दोनों के इशारों पर यह काम करता था। और इस पर पहले भी ये आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और रंगदारी के मामले हैं, और इसी तरीके से ये उगाही करता था और आर्म्स की सप्लाई करता था। सबसे बड़ी अहम जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि उनके इशारे पर यह हिंदुस्तान में जितने भी उनके मेंबर एक्टिव हैं और आतंकी जो एक्टिव है, उनको हथियार ये सप्लाई करता था। इसके लिए यह काफी जद्दोजहद से लगा हुआ था और हिंदुस्तान में आतंक फैलाने की बड़ी साजिश जो है अब हिंदुस्तान ने नाकाम कर दी। जी गीतांशु, इसके तार कहां कहां से जुड़े हैं, किस तरह से इसका नेटवर्क फैला, कुछ पता चला क्या अभी? जी, जिस तरीके से ये जानकारी प्राप्त हो रही है गिरफ्तारी के बाद और इंट्रोगेशन के बाद ही बाकी जो मामले हैं वो सामने आ पाएंगे। फिलहाल ये जानकारी प्राप्त हुई है कि इसके जो तार है वह इंटरनेशनल लोगों से जुड़े हुए थे, आतंकी से जुड़े हुए थे, जो पाकिस्तान और यूएस में बैठे हुए थे, और उन्हीं के इशारों पर यह रंगदारी जो है बड़े बड़े लोगों से वसूलता था। उनके इशारों पर यह काम करता था और वहां से जो उगाही होती थी और नशा सप्लाई करके जो उगाही होती थी, उनसे ये हथियार जो है आगे आतंकियों को सप्लाई करता था, जिससे देश में जो है पूरे जो है साए को अब जो टाल दिया गया है गिरफ्तारी के बाद, और काफी हद तक जो है हिंदुस्तान ने यह सफलता हासिल करके जो है बड़े इनके नेटवर्क को ध्वस्त किया है। जी, लेकिन ये आतंकी क्या आगे करने वाला था, क्या इसकी प्लानिंग थी, इस बारे में कुछ पूछताछ में सामने आया? क्या कुछ जानकारी मिल पाई? हथियार यहाँ पर क्यों लाया ये? आवाज का करेक्शन किया है। गीतांशु, जिस गुर्गा कैलाश खिचन की बात हम कर रहे हैं, इसकी यहाँ पर प्लानिंग क्या थी? ये हथियारों के साथ यहाँ पर क्यों आया था, वजह क्या थी? चलिए पीसीआर एक बार चेक करिएगा, आवाज नहीं जा पा रही। शुक्रिया गीतांशु पूरी जानकारी के लिए। तो आतंकी रिंदा का गुर्गा कैलाश खिचन जो कि गिरफ्तार किया गया। वहीं कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। इस मौके पर लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अगर लड़ाई सरकार से है तो थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन खैरा साहब का कद बढ़ता जा रहा है। वहीं नगर निगम की ओर से दुकानों की सीलिंग को लेकर बिट्टू ने कहा कि ये बदलाव है, ये निर्माण कार्य रातों रात नहीं हुए बल्कि कई महीनों का समय लगा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशों के बाद विधायकों द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को रोकने की बजाय लोगों को परेशान किया जा रहा है। देखो, जिमें कि तुसी दस्सिया भी खैरा साहब ने जो हाई कोर्ट च बेल ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਿਆ ਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ, ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वहीं पटियाला से खबर, जहां पर बीती रात कुछ अज्ञात युवकों ने पटियाला की पूर्व एमसी मैडम सीमा शर्मा के घर पर तेजधार हथियार और बंदूकों से हमला कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक युवकों ने घर में घुसकर वहां पर शीशे तोड़ दिए, साथ ही गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। इसके बाद घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। मेरा नाम एससी मुख्तार सिंह, थाना कोतवाली पटियाले तो है। रात इंसीडेंट होया इत्थे मैडम अपने है सीमा शर्मा जी साबका कौंसलर ने, इन्हों के घर कोई भन तोड़ करी है। 3 गड्डियां च बंदे आए थे अननोन, उन्होंने वेरीफाई कर रहे हैं। इन्होंने मैडम जी का बयान लिख लिया, वो मुताबिक जो भी कार्रवाई हैगी कानूनी 15 तो 17 बंदे दस रहे हैं जिन्हों के मूँह बने सीगे ते सीनियर अफसर भी आए साढ़े। बिल्कुल जी बिल्कुल, की हालात होणगे यही तो असीं सोचते हैं भी जे एक इदां दी गल हो सक घटना इत्थे वापर सकदी जिੱਥੇ कि भरिया हुआ इलाका होवे। ਇਹ ਤਾਂ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ 84 ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 2002 ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਹੂ ਸੀ, ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। वहीं पंजाब के जालंधर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर एक कार चालक ने पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। कुछ दूरी तक अपने साथ घसीटता रहा। मिली जानकारी के मुताबिक घटना के बाद कार चालक अब फरार हो गया है। घटनास्थल पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिसकर्मियों को शाहकोट सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहीं गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे लुधियाना के डीएमसी हॉस्पिटल रेफर कर दिया। फिलहाल घायल पुलिसकर्मी सुरजीत सिंह की हालत गंभीर है और जालंधर के ग्रामीण पुलिस में एसआई के पद पर तैनात है। वहीं पंजाब के अमृतसर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक ऐसे ही एक अन्य मामले में तोड़े गांव के अमृतपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है, जो 2021 से फरार चल रहा था। दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी मेरी ये बेटी आ, ये बहुत ज़्यादा सानू 2-3 सालों तो तंग करता। ये घर भी आन के साढ़े हत्थी पेंदे रहे, बड़ा हत्थ पल्ला ये अगे जोड़ते रहे हैं भी हाँ सुधर जा सुधर जा। ये सुधरदा नहीं रहा, ना ही ये समझदा रहा वा। इन्हें कुड़ी दे नाल होटलों च खड़ खड़ के ये जबरदस्ती करता रहा, नशा कराउंदा रहा। बहुत ज़्यादा परेशान मैं, ना मेरा घर वाला ना मेरा बेटा, मैं किराए ते रही। ਇਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਬਦਲਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੁਲਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੂਬਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਦਾ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਗੌੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁੱਤਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਢੋਟਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। दोनों सेम केस ही, 2 मुलजम गिरफ्तार ने, गिरफ्तार करके साड़ी कानूनी कार्रवाई चल रही। वहीं स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग के सरस्वती वाटिका विकास कार्य का शिलान्यास किया। इस परियोजना पर 3 चरणों में 3.68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जो काम स्वामी विवेकानंद ने किया था वही काम आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पहले देश का नाम ऊपर के देश में नहीं बल्कि नीचे के देशों में आता था, लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति को अनेकों देशों ने अपनाया है, चाहे वो योग की बात हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती की। हृदय गौरव, भारत के हृदय गौरव स्वामी विवेकानंद जी को आज मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारतीय चिंतन को हमारी समृद्ध परंपरा से पश्चिम को अवगत कराने गए थे। शिकागो में जाकर के उन्होंने भारतीय संस्कृति का जो वहां के लोगों में व्याख्यान किया था, जो उच्च स्थान प्राप्त कराया था, ये गौरव उन्हीं को मिलता है। मोदी जी से पहले भी देश आजाद हुआ, आजादी के बाद आज तक किसी नेता ने अपने इस देश का स्थान दुनिया में वो प्राप्त नहीं कराया, बल्कि ऐसा माना जाता है कि 200 देश लगभग, जब हम अपने देश की बारी ऊपर से यानी नाम ढूंढना शुरू करते थे तो ऊपर से गिनते थे 1 2 3 4 5 10 20 50, कहीं नाम मिलता नहीं था। लेकिन नीचे से अगर चलना शुरू करते थे तो एक चौथे 5वें स्थान पर अपने देश का नाम होता था। उस समय हमारे मनों में उत्साह नहीं जागता था, लेकिन आज दुनिया में जैसे मोदी जी ने अपने देश के तो विवेकानंद की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां पर उन्होंने संबोधित किया और कई बड़े शिलान्यास भी किए हैं आगे के आयोजन के लिए। और ये कार्यक्रम बहुत खास रहा विवेकानंद की जयंती पर। वीना अरोड़ा फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। वीना, कैसा रहा कार्यक्रम? आज के दिन बड़े बड़े आयोजन हुए, शिलान्यास भी बहुत सारे किए हैं सीएम मनोहर ने, बताइएगा वीना। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुरुक्षेत्र में विवेकानंद जयंती के अवसर पर वहां पर पहुंचे थे और वहां पर पहुंच के उन्होंने जल एवं संसाधन विभाग के सरस्वती वाटिका के विकास कार्य का शिलान्यास किया। इस परियोजना में लगभग 3 चरणों में 3 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च लगभग किए जाएंगे। उन्होंने अपने संबोधन में बोलते हुए ये भी कहा कि जो काम आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो पहले विवेकानंद जी करते थे। लेकिन अगर बात की जाए तो देश के कार्य को लेकर तो उनका ये कहना है कि पहले जो देश आतंकवाद के नाम पर भारत को डराते थे, लेकिन अब वही देश हैं जो भारत को अपने साथ मिलने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनसे अलग से होकर बात करते हैं और उनका ये भी कहना है कि लगभग अब विदेश की ओर से 25 से 26 हजार युवक हैं, उनकी डिमांड आई है ताकि इन लोगों को बाहर देशों काम करने के लिए भेजा जा सके। क्योंकि उनका ये कहना था कि जितने भी यहाँ पर युवा हैं, अगर वो सही तरीके से अपने कार्यों सही तरीके से अपने जो उनके जो भी काम है उनको अगर उपयोग करे तो भारत को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी सर। जी वीना, विवेकानंद की जयंती थी आज और कई लोग वहां पर शामिल हुए इस कार्यक्रम में। कौन कौन से और अतिथि यहाँ पर पहुंचे थे सीएम मनोहर के अलावा? जी, वहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ वहाँ पर जो अन्य नेता वहाँ पर पहुंचे थे, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वहाँ पे प्रधान विधायक कंवरपाल गुर्जर, इसके अलावा मंत्री भी वहाँ पर जो थे वहाँ मौजूद। शुक्रिया वीना पूरी जानकारी के लिए। वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ऊंचा गांव की गौशाला पहुंचकर आयोजित श्रीमद् भगवत कथा में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने गौशाला में गोधन के चारे के लिए गौशाला की संस्था के पदाधिकारी को 3,78,000 राशि का चेक भेंट किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जब साल 2014 में वो वल्लभगढ़ विधानसभा के विधायक बनकर गौशाला पहुंचे थे, उस समय गौशाला की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, यहाँ गहरे गड्ढे बने हुए थे। उन्होंने कहा कि आज गौशाला बहुत ही सुंदर बनी हुई है। उन्होंने इस कार्य के लिए संस्था के सभी पदाधिकारी को सदस्यों को बधाई भी दी है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर जिन पहुंच गए। मोहन भागवत यहां पर अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मोहन भागवत का हरियाणा दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि मोहन भागवत इस दौरे में किसी भी नेता से मुलाकात नहीं करेंगे। सूत्रों की माने तो आरएसएस प्रमुख गोहाना में स्थित वाल्मीकि मंदिर में दर्शन के लिए भी जाएंगे। उनके इस आगमन को लेकर शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल कड़ी कर दी गई है। वाल्मीकि मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाएंगे मोहन भागवत। ये काफी अहम कार्यक्रम है 3 दिवसीय मोहन भागवत का। वहीं 2024 में लोकसभा का चुनाव है, जिसको लेकर चुनावी सरगर्मियां जरूर पर हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है, जिसे लेकर हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस अब चुनावी मोड में आ गई है। नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। रोहतक से बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा स्वामी विवेकानंद महासम्मेलन में युवाओं के काफिले को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाला समय भी बीजेपी का है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के घर घर तक उनके दिलों में पहुंच गई है, इसीलिए कांग्रेस की किसी यात्रा का अभाव जनता पर नहीं पड़ने वाला है। उनकी बातें हैं, उनकी क्या बातें सुनोगे? उनकी बातें अगर सुनोगे तो आप नौजवान साथी इतने जोश में हैं। आप देखो दोबारा से उन्होंने शुरू किया है कि वह पर्ची सिस्टम नौजवानों को बहकाने के लिए, वो जो नौजवान ठीक रास्ता पकड़ गया है उसको बहकाने के लिए एक फिर से सिस्टम में लगाना चाहते हैं कि बोले अगर गलती से हमारी अगर सरकार आ जाए तो भाई पर्ची सिस्टम हम लागू करेंगे। लेकिन नौजवान अलर्ट है, चौकस है। हर नौजवान ने इस बात की निंदा की है कि जो रास्ता पकड़ गया है नौजवान, जो बिल्कुल ईमानदारी का रास्ता पकड़ गया है। हमारा नौजवान पहले भी ईमानदार था, लेकिन उन्होंने सारी गड़बड़ी इन्होंने नौजवान को ऐसे रास्ते पर डाल दिया था कि वो सिफारिश के चक्कर में रहता था। लेकिन मनोहर लाल जी की सरकार ने, मोदी जी की नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जिस नौजवान ने थोड़ी सी भी मेहनत की उसी को नौकरी मिली। आने वाले समय में और ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पाइपलाइन में हैं, वो मिलेंगी। वहीं आईटी और लोक निर्माण विभाग मंत्री ने दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे को लेकर एनपीएच और अमृतसर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान आईटी मंत्री बताया कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे की जमीन अधिग्रहण के लिए 1829 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसमें से अब तक 1647 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया और राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये भी कहा। भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई समस्या है तो उसे मिलजुल कर हल किया जाएगा, ये भी बात कही है। मुख्यमंत्री भगवान मान की सरकार ने राज्य के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास लगातार किए हैं। तो चलिए, जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा कि सीधे अब चलते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को सुनवाते हैं। कि उनके जीते जी बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं, ये मुश्किल ही है। और इसलिए मैंने कहा था, लिख कर रखिए, देश बदलेगा और जरूर बदलेगा। ये तब मोदी की गारंटी थी। और आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को फिर नमन करते हुए, मुम्बरा देवी को नमन करते हुए, सिद्धि विनायक जी को प्रणाम करते हुए ये अटल सेतु मुंबईकरों को, देश के लोगों को समर्पित कर रहा हूं। कोरोना के महासंकट के बावजूद मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम पूरा होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे लिए शिलान्यास, भूमि पूजन, उद्घाटन और लोकार्पण सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम पर नहीं होता, नहीं ये मीडिया में आने के लिए और जनता को रिझाने के लिए होता है। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से
बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। साथियों, आज यहां देश के मुंबई और महाराष्ट्र के विकास से पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।